सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर। सोमनाथ का ये ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत में गुजरात के वेरावल शहर में पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है। हिंदुओं का ये चुनिंदा और प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सोमनाथ मंदिर की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। चंद्रदेव की कठोर तपस्या देख भगवान शिव ने उन्हें इसी स्थान पर दर्शन दिए थे। तब से चंद्रदेव को सोमनाथ देव भी कहा जाता है। चंद्रदेव के सोमनाथ नाम से ही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहा गया है। भारत की आजादी के बाद इस मंदिर के भवन का पूर्ण निर्माण पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था और 1951 में देश के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया था। 1962 में ये मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। फिर भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 1 दिसंबर 1995 को इसे राष्ट्र की आम जनता को समर्पित कर दिया था, जो कि अब एक विश्व का प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल है। इस मंदिर के पीछे एक बेहद प्राचीन धार्मिक कथा जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव यानी सोमनाथ देव ने राजा दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से शादी की थी, जिसमें से एक सबसे ज्यादा खूबसूरत पुत्री रोहिणी थी, जिससे चंद्रदेव सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। इस बात से बाकी 26 पुत्रियों को नाराजगी हुई और उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष को ये बात बताई, परंतु चंद्रदेव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी 26 पुत्रियों को दुखी देख राजा दक्ष ने चंद्रदेव को क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया और कहा कि उनकी चमक और तेज धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। राजा दक्ष के इस श्राप से चंद्रदेव बहुत दुखी हुए और प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र देवता समेत विशिष्ट और ऋषिगण भी उपस्थित हो गए। चंद्र देवता की मदद और उनके उद्धार के लिए वो सभी पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि चंद्रमा को इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी होगी, साथ ही मृत्युंजय का जाप भी करना होगा। शिव की कृपा से चंद्र का शाप नष्ट हो जाएगा और फिर शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। चंद्रदेव की इस कठोर तपस्या को देख भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए और चंद्रदेव को अमृतत्व का वरदान दिया। साथ ही साथ राजा दक्ष के श्राप से मुक्त कर कहा कि कृष्ण पक्ष में तुम्हारी चमक कम होगी, जबकि शुक्ल पक्ष में तुम्हारी चमक बढ़ेगी। आज भी ऐसा देखा जाता है कि चंद्रमा की 15 दिन चमक कम और 15 दिन चमक बढ़ी हुई दिखाई देती है और पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। राजा दक्ष के श्राप से मुक्त होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव से हाथ जोड़कर आराधना की, हे प्रभु, आप माता पार्वती के साथ गुजरात के इस स्थान पर निवास करें। चंद्रदेव की इस आराधना को देख भगवान शिव ने स्वीकार किया, ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ यहाँ पर विराजमान हो गए। जिसके बाद चंद्रदेव ने भगवान शिव के इस भव्य सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसकी महिमा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसलिए चंद्रदेव को सोमनाथ भी कहा जाता है। अंत चंद्रदेव के इस नाम से ही मंदिर को सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। सोमनाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त इस प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हेतु यहाँ पर आते हैं, उनकी मनोकामनाएं, चिराए, कोढ़, रोग ठीक हो जाते हैं। 10 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला ये मंदिर, जिसमें कुल 42 मंदिर हैं। इस मंदिर में शिव परिवार सहित माँ लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती की मूर्तियां भी विराजित हैं। Thanks for watching Mahadev Wisdom.